आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमें सुबह के वक्त के लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी वचन के लिए शुक्र अदा करते हैं। इस समय तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बातचीत कर, हमको सुनने वाले कान दे और जो कुछ हम सुनते हैं हमारी ज़िंदगी में अमल करने के लिए मदद कर। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जो है ईस्टर से पहले चौथा रविवार है और रोज़ों की दिनों के अंदर तीसरा रविवार है। हमारा विषय है जिसके ऊपर हम ध्यान देंगे, परमेश्वर की महिमा प्रभु यीशु की मानव रूप में अर्थात उनकी मानवता में प्रकट हुई है। परमेश्वर की महिमा प्रभु यीशु की मानव रूप में अर्थात उसकी मानवता में प्रकट हुई है। जब भी हम महिमा के बारे में मसीह परंपरा में बात करते हैं, हम विशेष रूप से परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में बात करते हैं। निर्गमन की पुस्तक में जो हमारी पुराने नियम का पाठ था, 33वीं चैप्टर में 17वीं आयत से मूसा का जो है यावे परमेश्वर ने आदेश दिया कि वो अपने लोगों को अगुवाई करें। जब ये मिस्र देश से बाहर आ गया, सीनाई पर्वत में है, तो मूसा चाहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति उनके संग संग चलें। तो उसी संदर्भ में मूसा परमेश्वर को बताता है कि अपना तेज मुझे दिखाओ या अपना महिमा मुझे दिखाओ, क्योंकि उनको आश्वासन की जरूरत है, प्रोत्साहन की जरूरत है कि परमेश्वर की शारीरिक उपस्थिति इज़राइल के मध्य में है और यही जो है इज़राइल देश और दूसरे देशों के बीच में जो फर्क होगा। मूसा यावे परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध रखा था, इसलिए वो हमेशा जानता था और महसूस करता था कि परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ बने रहे। जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं, उनकी मानवता के द्वारा जो है परमेश्वर की महिमा हमारे लिए प्रकट होती है। आज का जो हमारा ध्यान चिंतन के लिए 2 कुरिन्थियों 4:1-6 तक हम ध्यान देंगे। पौलुस प्रेरित जो है कुरिन्थियों को लिखता है, जहाँ पे वो पुराना वाचा की महिमा और नया वाचा जो यीशु मसीह के द्वारा स्थापित किया गया उसको तुलना करता है। पुराना वाचा के अनुसार जहाँ पे परमेश्वर ने मूसा का अपने आप को प्रकट किया, क्योंकि जब भी मूसा जो है टेंट ऑफ मीटिंग में उस तंबू के अंदर जाता था और परमेश्वर के साथ मिलकर आता था, उनकी चेहरा जो है इतना तेज चमक रहा था कि लोग उनको देख नहीं पा रहे थे, इसलिए उनको चेहरा के ऊपर पर्दा डालना पड़ा। और जब भी वो परमेश्वर के साथ बातचीत करने के लिए जाता था, वो पर्दा हटा के अंदर जाके बात करता था। और पुरानी वाचा जो है जिसमें महिमा भी प्रकट हुआ, फिर भी जो है कि उस वाचा के द्वारा लोगों को जीवन नहीं मिला, क्योंकि लोगों को तो पता लग गया क्या सही है क्या गलत है, फिर भी उस शर्तों को वो पूरा नहीं कर पाया और इसलिए वो मृत्यु के योग्य थे। दूसरी ओर में ये भी देखते हैं कि पुरानी वाचा जो है जो मूसा के साथ बांधा गया वो पत्थरों के ऊपर लिखा गया था। 10 हुक्म जब हम जानते हैं कि पत्थरों के ऊपर लिखा गया, और यिर्मयाह नबी में 31 से 34 में लिखा कि नया वाचा के बारे में जब उनके मनों में उनके हृदय में मेरी व्यवस्था को मैं लिखूंगा। और यही नया वाचा के द्वारा में मिलता है। पुराना वाचा जो है कि परमेश्वर की महिमा को मूसा के द्वारा का हमारे लिए प्रकट किया है, परंतु ये नया वाचा में उससे और तेज महिमा जो है प्रकट होता है। पुराना वाचा का जो है कि लोग अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके हृदयों के ऊपर पर्दा लगा हुआ है।
और नया वाचा में जब भी यीशु के पास लोग आते हैं, वो पर्दा जो उनको कवर करता है वो खुल जाता है और वो स्पष्ट रूप से वो देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं 2 कुरिन्थियों 4:1-6। यहाँ पे इस तरह लिखा है, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें ये सेवा मिली कि हम हियाव नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते हैं और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। सबसे पहले हिस्सा में पहली और दूसरी आयत में सुसमाचार की महिमा के बारे में हम देखते हैं। पौलुस प्रेरित कहता है कि दया और कृपा के द्वारा ही ये नया वाचा की सेवकाई उनको मिला है। और ये सेवकाई क्या है कि अन्य जातियों के पास जाके सुसमाचार को फैलाना है। जब परमेश्वर अपने लोगों को इस काम के लिए बुलाता है, नियुक्त करता है, उनको सामर्थ और शक्ति देता है, जब लोग उनको सताते हैं उसके बीच में भी खड़े हो जाने के लिए, जब लोग उनको विरोध करते हैं उसमें भी विश्वास योग्य रहने के लिए हमें सामर्थ देता है। और कोरिन्थ के अंदर उन दिनों के अंदर काफी सारे झूठे शिक्षक थे और वो क्या कर रहे थे कि लज्जा की गुप्त कामों को इस्तेमाल करते थे और इसी के द्वारा लोगों को मनाने के लिए कोशिश करते हैं और उनको चालाकी और हेराफेरी के द्वारा उनको मैनिपुलेट करते थे। और ये लोग क्रूस के बारे में प्रचार करने से लज्जित करते थे। और पौलुस कहता है कि वो ऐसा काम नहीं करता, लोगों को धोखा नहीं देता है, कि चतुराई से नहीं चलता है, परमेश्वर के वचन में मिलावट नहीं करता है, परंतु सत्य को प्रकट करता है, परमेश्वर के सामने और हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाता है। तो पौलुस कहता है कि दूसरों को फंसाने का काम उसका नहीं है, दूसरों को गिराने के काम उसका नहीं है, चालाकी काम उसका नहीं है, दूसरों को मनाना का काम जो है उनका नहीं है, हेरा फेरी के द्वारा मनाना उनका काम नहीं है, परंतु वो सत्य को प्रकट करता है, सुसमाचार के सत्य को प्रकट करता है और एक सीधा साधा रूप में जो है वो प्रकट करता है, ताकि परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं, कोई मिलावट नहीं है। तो सुसमाचार का महिमा जो है आज हमें भी अनुग्रह के द्वारा और कृपा के द्वारा दिया गया है और ये खिदमत हमारे हाथों में सौंपा गया। ये सुसमाचार हम दूसरों को बांटे परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही, और इस सुसमाचार को हम घोषणा करना है एक सीधा साधा रूप में, कोई धोखा नहीं है, कोई झूठ नहीं है, कोई कपट नहीं है, मिलावट नहीं है, सीधा साधा सुसमाचार को हम प्रस्तुत करना है। और जब भी हम सुसमाचार को प्रस्तुत करते हैं, लोगों की विवेक तक पहुंचाने के लिए हम प्रचार करना या बात करना, कोई अपने लिए नहीं सोचना, वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो पहला हिस्सा पहली और दूसरी आयत में हम सुसमाचार की महिमा के बारे में हमने ध्यान दिया। तीसरी और चौथी आयत में हम मसीह की महिमा को देखते हैं, जो नाश होने वालों के लिए छुपी हुई है या नाश होने वालों के लिए व्यर्थ है। लिखा, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो ये नाश होने वालों के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसकी तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। तो कहता है कि
सुसमाचार के ऊपर जो है पर्दा पड़ा है। और किसके ऊपर पड़ा? ये नाश होने वालों के लिए पड़ा है। यानी हर एक हृदय जो है सुसमाचार का प्रत्युत्तर नहीं देता, क्योंकि इस संसार का जो सरदार है, जो शैतान है, उनकी आंखों को अंधा कर दिया, उनकी मनों को अंधा कर दिया, उनके हृदयों को अंधा कर दिया, ताकि वो सुसमाचार की ज्योति को नहीं देख पाते हैं, परमेश्वर की महिमा को नहीं देख सकते हैं। यीशु मसीह में जो परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई है वो नहीं देख सकते हैं। और पौलुस जैसे दो युग के बारे में बताता है कि शैतान इस युग में जो है वो राज्य कर रहा है, परंतु परमेश्वर की अधिकार के नीचे। और कहता है कि इस संसार के सरदार जो हैं लोगों को दिल और दिमाग और आंखों को अंधा कर दिया, इसलिए वो पहचान नहीं पा रहे क्या गलत है क्या सही है। और शैतान जो है, जो परमेश्वर की दुश्मन है, वो ही सारे अविश्वासियों के पीछे और जो पाप करने वालों के पीछे हैं, और जो उस रास्ता में चलते हैं वो इस संसार के सरदार को ईश्वर बना दिया है। इसलिए उनको नहीं मालूम है कि सही क्या है गलत क्या है, इसलिए वो हमेशा जो है कि गलत रास्ता में चलते रहते हैं। वो देख नहीं सकते हैं। और पौलुस जो है हमारे लिए ऐसे प्रतीक इस्तेमाल करता कि उनकी आंखों के ऊपर, हृदयों के ऊपर, मनों के ऊपर पर्दा डाला गया है। इसलिए वो पहचान नहीं पा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह मानव रूप में आया और परमेश्वर की महिमा को प्रकट किया, परमेश्वर की उपस्थिति को लोगों के बीच में लाया है। इसलिए हमारा प्रार्थना यही होना है कि ये जो स्केल्स है उनकी आंखों के ऊपर, ये पर्दा जो है उनकी मनों के ऊपर, वो हट जाएं, ताकि वो पहचाने क्या सही है क्या गलत है और सुसमाचार को वो उत्तर दें। पौलुस एफिसियों की पत्री में भी ऐसे ही लिखा है। एफिसियों 1:17-19 में लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसे आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का दान कैसे है, और उसकी सामर्थ हमारी जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। पौलुस जो है जो एफिसियों के लोगों को प्रोत्साहन देता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा के पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। यानी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकाश का आत्मा, ज्ञान का आत्मा परमेश्वर हमें देता है ताकि हम उनको जानें। और ये भी कहता है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। जो नाश होने वालों की आंखें जो हैं वो पर्दा डाला हुआ है, परंतु यहाँ पे प्रार्थना ये है कि मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का दान कैसे। इन्हीं दो चीज पौलुस बताता है कि इस दुनिया में हमारे लिए क्लेश और तनाव और दुख और युद्ध, लड़ाई झगड़ा, सताव, ये सब होगा, परंतु हम क्या देखना है? उस आशा हमारे लिए है, अनंत जीवन की आशा, अनंत काल जब परमेश्वर की उपस्थिति में हम रहेंगे, उस आशा को हम याद रखना। जो मिरास हमारे लिए रखा है, जब हमेशा उनके लिए उनके साथ रहेंगे, उसको याद रखना है। और उनका सामर्थ और शक्ति जो विश्वास करने वालों के लिए देता है, उसको हम याद करना है।
तो दूसरी हिस्सा में जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की महिमा जो नाश होने वालों के लिए छुपी हुई है, तो हमारे लिए चुनौती क्या है? सुसमाचार जो है, जो नाश हो रहे हैं उनके लिए छुपी हुई है, पर्दा डाला गया। इस दुनिया के लोग जो उस दुनिया के सरदार के पीछे जाते हैं, वो सुसमाचार का स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा के अलावा हम इस सुसमाचार को जान नहीं सकते। हमारी जो हृदय की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएंगे जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है, और वो आशा जो हमारे लिए रखा है, जो मिरास हमारे लिए रखा है, उसके ऊपर हम ध्यान देना। आज सुबह के वक्त हम अपने आप को पूछना है, शैतान क्या क्या पर्दा हमारी आंखों के ऊपर डालता है ताकि हम सुसमाचार को दूसरों को प्रकट नहीं करते। हमारी बोलचाल के द्वारा और हमारी चाल चलन के द्वारा, दोनों तरीके से हम सुसमाचार बांटना है। हमारी जीवन के द्वारा वो नहीं हो रहा है। जो नाश हो रहे हैं उनकी आंखें बंद हैं, परंतु हमारे लिए हम जांचना है शैतान क्या काम करता है ताकि हमारी आंखें और हृदय और मन बंद रहें। हम परमेश्वर की महिमा की एक झलक को पकड़ना है, ताकि उस झलक जब हमारे सामने आ जाता है तो फिर हम लगे रहेंगे। तो पहले हमने सुसमाचार की महिमा को देखा, फिर प्रभु यीशु मसीह की महिमा जो नाश होने वालों के लिए छुपी हुई है उसको देखा। अंत में हम देखते हैं मसीह की महिमा को प्रकट करने की बुलाहट। मसीह की महिमा को प्रकट करने के लिए बुलाहट है। 5 और 6 आयत में लिखा है, क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वो प्रभु है, और उसके विषय में ये कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारी सेवक है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान और ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान है। तो अंत में हम देखते हैं पौलुस कहता है कि हम अपने आप को नहीं प्रचार करते, हम यीशु प्रभु है, यीशु मसीह प्रभु है, वही हम प्रचार करते हैं। और ये देखते हैं यीशु प्रभु है, जीसस इज लॉर्ड। ये जो वाक्य है, ये बोलना है, ये पहली शताब्दी का अकीदा भी है, ये उनका विश्वास वचन था। जीसस इज लॉर्ड, यीशु प्रभु है। और ये तभी हम बोल सकते हैं जब पवित्र आत्मा हमारी आंखों को खोलता है और हम देखते हैं यीशु सच में परमेश्वर है, जो पिता परमेश्वर की महिमा को उनकी मानवता के द्वारा प्रकट करता है। जीसस इज लॉर्ड, ये हम घोषणा करना है। सिर्फ हमारी मुंह जबानी के द्वारा नहीं है, परंतु हमारे जीवन के द्वारा भी। इसलिए कहता है कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका। अंधकार में ज्योति चमके कि हमारे सामने चुनौती है। परमेश्वर ने हमें अंधकार में बुलाया है ताकि हम चमकें, ज्योति की तरह हम चमकें, अंधकार को दूर करें ताकि लोग यीशु को जानें। जब हम ऐसे जीवन बिताते हैं जिसके द्वारा यीशु मसीह की महिमा हमारे जीवन के द्वारा प्रकट होता है, लोग आकर्षित होंगे और यीशु के पास आएंगे। मूसा के समय में यावे परमेश्वर अपना महिमा प्रकट किया है, और यीशु मसीह परमेश्वर पिता को अपनी मानवता के द्वारा प्रकट किया। और जब यीशु मसीह के रूपांतरण हुआ है, उनका पूरा महिमा दिखाई दिया है। अगर हम मसीह की चेले हैं, हम भी परमेश्वर की महिमा को प्रकट करना है। हमारी सोच विचार के द्वारा, हमारी बोलचाल के द्वारा, हमारे काम के द्वारा,
और ये महिमा तभी हम प्रकट कर सकते हैं जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, और पवित्र आत्मा ही ये गवाही दे सकती है कि यीशु प्रभु है, यीशु प्रभु है। ये कन्फेशन हम तभी कर सकते हैं अगर सच में यीशु प्रभु है और एक मानव रूप में आए हैं। फिर हमारे प्रत्युत्तर क्या है? क्या हम सोचते हैं कि इस पर मैं विश्वास नहीं कर सकता हूं, या क्या हम बोलते हैं कि यीशु एक अच्छा व्यक्ति है, एक अच्छा शिक्षक है, या हम कहते हैं कि देवताओं में से वो एक है, या हम सच में कह सकते हैं जैसे तोमा ने कहा, मेरा प्रभु मेरा खुदा। इस लेंट के समय में हम समय लें ताकि जो भी पर्दा हमारी चेहरों पे है और हमारे आंखों के ऊपर है या हमारे हृदयों के ऊपर है, उसका हट जाएं, उसको हटा दें। जो स्केल्स हमारी आंखों के ऊपर है वो गिरा दें, ताकि हम स्पष्ट रूप से यीशु को देख सकते हैं और यीशु की महिमा को हमारे जीवन में प्रकट कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने अपना महिमा को प्रकट किया है। उनकी मानव रूप से, उनकी मानवता के द्वारा आपकी महिमा को प्रकट किया है। परमेश्वर, आपने हमें बुलाया ताकि हम भी हमारे जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्रकट करें। तेरा आत्मा से अभिषेक कर इस संसार के सरदार जो हमारी आंखों के ऊपर पर्दा लगाता है वो सब हटा दे, ताकि हम स्पष्ट रूप से आपकी महिमा को देख सकते हैं और दूसरों को ये महिमा प्रकट कर सकें। इस आने वाले हफ्ते में हमारे साथ हो, हमें मार्गदर्शन कर और हमें तेरी नज़दीक में आने के लिए मदद कर। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।